हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 अप्रैल और आज हम पढ़ेंगे 18 अप्रैल के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1999 में ब्राजीलियन आवाज़ दिवस के रूप में की गई थी, जब पहली बार नेडियो स्टीफेन की अध्यक्षता में ब्राजीलियन सोसाइटी ऑफ लैरिंगोलॉजी एंड वॉइस ने 16 अप्रैल को यह दिवस मनाया था। साल 2022 में आधिकारिक तौर पर अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओटोलरिंगोलॉजी हेड एंड नेक सर्जरी द्वारा इस दिवस को मान्यता दी गई और इसका नाम बदलकर विश्व आवाज़ दिवस कर दिया गया, जो कि पहले ब्राजीलियन आवाज़ दिवस था। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, अपनी आवाज़ को सशक्त बनाएं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 अप्रैल। अब अप्रैल महीने के कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज और उनके थीम। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का स्थापना दिवस भी हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। सीआरपीएफ शौर्य दिवस हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, अध्ययन अध्यापन अनुसंधान। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, देखभाल करने वालों की देखभाल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। सियाचिन दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, एकता और उपचार के लिए कला। और विश्व आवाज़ दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, अपनी आवाज़ को सशक्त बनाएं। अगला सवाल है, पोहेला बोईशाख का संबंध किस राज्य से है? तो पोहेला बोईशाख बंगाली नव वर्ष है, जो कि हाल ही में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में मनाया गया है। बंगाली कैलेंडर के पहले महीने बोईशाख के पहले दिन यह उत्सव मनाया जाता है। बंगाली कैलेंडर को बंगबड़ा या बंगाली युग भी कहा जाता है। इस कैलेंडर की शुरुआत साल 594 ईस्वी में की गई थी। इस मौके पर लोग घरों की साफ सफाई करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं और बंगाली भोजन का आनंद लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और वर्तमान राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। और पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं। हाल ही में बंगाल के नदी क्षेत्रों का विकास करने और गंगा किनारे कटाव को रोकने के उद्देश्य से राज्य में गंगा नदी योजना की शुरुआत की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा गोलकोंडा ब्लू क्या है? तो गोलकोंडा ब्लू भारत की शाही विरासत का दुर्लभ हीरा है, जो कि हाल ही में अपनी नीलामी को लेकर खबरों में रहा है। इसकी नीलामी 14 मई साल 2025 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्रिस्टीज कंपनी द्वारा किया जाएगा। क्रिस्टीज कंपनी 200 साल पुरानी है। इस दुर्लभ हीरे का वजन 23.24 कैरेट है और इसकी कीमत लगभग 300 से 430 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
इस ऐतिहासिक हीरे को पेरिस के डिजाइनर JAR ने एक अंगूठी में जड़ा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा। अगला सवाल है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, हम इसके सिर्फ की पॉइंट्स को देखेंगे क्योंकि यह रिपोर्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है। अगर इसे पूरा देखेंगे तो लगभग 30 मिनट्स तक लग जाएंगे, इसलिए सिर्फ इसके की पॉइंट्स को देखेंगे। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा नागरिक समाज संगठनों और डेटा भागीदारों के सहयोग से जारी की गई है। यह इसका चौथा संस्करण था। यह रिपोर्ट भारत की 4 प्रमुख न्यायिक संस्थाओं, पुलिस, न्यायपालिका, जेल एवं विधिक सहायता की स्थिति का मूल्यांकन करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में शीर्ष 5 राज्य हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु, जबकि बड़े राज्यों में नीचे से टॉप करने वाले 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और राजस्थान। छोटे राज्यों में शीर्ष 5 राज्य हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय, जबकि छोटे राज्यों में गोवा सबसे नीचे है। बिहार इस रिपोर्ट के अनुसार समग्र रूप से 13वें स्थान पर है, जबकि समग्र रूप में भी कर्नाटक शीर्ष राज्य है। और बिहार राज्य पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी है। तो कर्नाटक समग्र रूप से शीर्ष राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सौर मिशन की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में नागालैंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार के सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य में आवासीय छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय सौर मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है राज्य में बिजली की कमी से निपटना। वित्त वर्ष 2025-26 में सौर मिशन के लिए नागालैंड सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब केंद्र सरकार का सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है? तो साल 2024 में 15 फरवरी को यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर योजना है। इसका लक्ष्य है साल 2027 तक 1 करोड़ सोलर पैनल लगाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के वर्तमान सीएम है नेफ्यू रियो और वर्तमान गवर्नर है एल गणेशन। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शून्य गरीबी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में जीरो पॉवर्टी मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। यह मिशन अप्रैल के एंड तक शुरू किया जाएगा। तो इस मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। इस मिशन के पहले चरण में राज्य के 14 से 15 लाख अत्यंत गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 20 से 25 परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अब तक सरकारी लाभ से वंचित रहे हो। इन्हें आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, बिजली, पानी, राशन कार्ड, पेंशन योजनाएं और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के वर्तमान सीएम है योगी आदित्यनाथ और वर्तमान गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है।
अगला सवाल है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक भारत और किस देश से संबंधित है? तो अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। साल 2025 में इसके छठे संस्करण का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में औंध स्थित भारतीय सेना के अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण बेस में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि 16 से 28 अप्रैल 2025 तक चलेगा। अब डस्टलिक अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? तो नवंबर साल 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब इसके पहले संस्करण का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया था, जबकि अप्रैल 2024 में इसके 5वें संस्करण का आयोजन उज्बेकिस्तान के टर्मेज में किया गया था। और इस अभ्यास का आयोजन हर साल भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। अगला सवाल है भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई चुने गए हैं, जो कि 14 मई साल 2025 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, जब 51वें मुख्य न्यायाधीश, जो कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति पर शपथ लेंगे। जस्टिस गवई का कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा, जो कि 23 नवंबर साल 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस गवई दलित समुदाय से आने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे, पहले थे के.जी. बालाकृष्णन। जस्टिस गवई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनका जन्म 24 नवंबर साल 1960 को अमरावती में हुआ था। ये दिवंगत आर.एस. गवई के बेटे हैं, जो कि बिहार और केरल के राज्यपाल भी रह चुके थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। अगला सवाल है हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है? तो पेरू के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के आरोप में हाल ही में 15 साल जेल की सजा सुनाई गई है। हुमाला साल 2011 से 2016 तक पेरू के राष्ट्रपति रह चुके थे। ये मामला क्या था? तो अपने कार्यकाल के दौरान ब्राजील की निर्माण कंपनी ओडेब्रेचेट को ठेका देने के बदले इन्होंने रिश्वत ली और साथ ही वेनेजुएला सरकार से भी रिश्वत लेने का आरोप है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरू। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 15 अप्रैल। अगला सवाल था हाल ही में एससी वर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी तेलंगाना। अगला सवाल था हाल ही में मार्च महीने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला सवाल था हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भू भारती भूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी तेलंगाना। अगला सवाल था हाल ही में 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। अगला सवाल था हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए विनीत जोशी। अगला सवाल था हाल ही में भारत और किस देश के बीच खाद्य सुरक्षा समझौते हुए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी इजराइल। अगला और लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय।